हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये वास्तविक संख्या का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम प्रश्नावली 1 करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हर सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो हमारा क्वेश्चन टाइप 3 हो चुका है। ये क्वेश्चन टाइप 4 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का मौसा मतलब महत्तम समावर्तक और लसा मतलब लघुत्तम समावर्तक। शॉर्ट फॉर्म में मौसा को हम एचसीएफ भी कहते हैं और लघुत्तम को एलसीएम कहते हैं। तो अब उसे ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए हल करते हैं। क्वेश्चन टाइप 4 है। तो हमें 8, 9 और 25, 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 1, 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 3 गुने 1 और 25 का गुणनखंड हो गया 5 गुने 5 गुने 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 8 का गुणनखंड गलत हो गया। 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब हमें पहले मौसा निकालना है। मौसा मतलब एचसीएफ। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया गया है, एचसीएफ निकालने के लिए हम इधर देखेंगे और एलसीएम निकालने के लिए इधर देखेंगे। तो एचसीएफ कौन सी संख्या होती है जो इन तीनों में, अगर 2 अंक 2 संख्या वाला प्रश्न हो तो 2 में देखेंगे, अभी 3 संख्या वाला प्रश्न है तो तीनों में देखेंगे। तो जो तीनों में हो वैसी संख्या हमारा क्या होगा, मौसा होगा। तो देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। उसके बाद इसमें 3 है तो ये दोनों में 3 नहीं है, लेकिन 1 1 1 तीनों में 1 है। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 1। फिर से देखिएगा, इसमें 2 है, इस दोनों में कहीं भी 2 नहीं है। इसमें 3 है, इन दोनों में कहीं भी 3 नहीं है। नीचे वाला में 5 है, इन दोनों में कहीं भी 5 नहीं है, लेकिन 1 हमारा सब में है। 1 हमारा सब में है, तो जो सब में हो वही हमारा क्या होगा, मौसा होगा। तो मौसा हमारा क्या हुआ, 1 हुआ। लघुत्तम बनाने के लिए यानी लसा एलसीएम बनाने के लिए हम इस तरफ देखेंगे और 3 बात को याद रखेंगे। 3 बात कौन कौन, तो पहले अगर एक समान अंक हो, जैसे 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 स्क्वायर गुने 7, 2 गुने 3 गुने 11। मान लीजिए किसी संख्या का गुणनखंड है, तो अगर एक समान अंक हो, जैसे यहाँ देखिए तीनों में 2 2 2 और बड़ा छोटा ना हो। बड़ा छोटा कहने का मतलब 2 सभी में है, तीनों में 2 है और सभी समान है। ये भी 2 यह भी 2, सभी 2 का मान समान है। तो जब बड़ा एक समान अंक हो और सभी बराबर हो तो कोई एक लिखेंगे, जैसे इसमें सभी बराबर है तो 2 लिखेंगे। अब एक समान अंक हो और बड़ा छोटा हो तो बड़ा लिखेंगे, जैसे इसमें देखिए 3 3 3 सभी समान है, लेकिन इसमें से 3 स्क्वायर बड़ा है। 3 का मान 3 होगा, 3 स्क्वायर का मान 9 होगा, इस 3 का मान भी 3 होगा, तो बड़ा हमारा स्क्वायर हुआ। तो एक समान अंक हो, बड़ा छोटा हो तो बड़ा वाला लिखेंगे, जैसे 3 स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। उसके बाद जो अकेले हो उसे अकेले लिखेंगे, जैसे 5, इस कहीं भी 5 नहीं है तो हमारा 5 हो जाएगा। 7, इसमें भी कहीं 7 नहीं है तो ये भी अकेले है तो 7 हो जाएगा। और 11, ये भी अकेले है तो 11। यानी कि हमें 3 बात याद करके रखनी है लसा में। अगर एक समान अंक हो और बराबर हो, जैसे यहाँ देखिए एक समान अंक है और सभी का मान बराबर है, तो कोई एक लिखेंगे। अगर एक समान अंक हो, बड़ा छोटा हो तो बड़ा वाला लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए बड़ा छोटा है तो बड़ा वाला लिखे, और जो संख्या अकेले हो उसे हम अकेले ही लिखेंगे। तो आइए
ये तो हम समझाने के लिए बताए थे। तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है, ये हम समझाने के लिए बताए थे। मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें देखिए, इसमें कोई संख्या बराबर नहीं है, मतलब ना ही बराबर है, बड़ा छोटा का तो सब अकेले है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। गुना कर दीजिए, 25 अठे 200, 200 नमा 1800। यही हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। टाइप 5 में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। तो इसे हम हल करेंगे। तो लिखेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे प्राकृत संख्या तो अनंत होती है, लेकिन हम 3 तक ही इसको बनाएंगे। जब n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब n के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 1, तो हमारा क्या होगा 6, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3। जब n के जगह पर 2 रखेंगे, 6 गुने 6 यानी 2 गुने 3। जब n के जगह पर 3 रखेंगे, 6 गुने 6 गुने 6, हमारा होगा 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3, इसमें भी होगा 2 गुने 3। तो ऐसे हम 4 5 भी रख सकते हैं, लेकिन इतना से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, कह रहा है प्रश्न कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n के अंत में शून्य आ सकता है। तो यहाँ गुणनखंड करने पर कहीं भी शून्य नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता। तो हमारा क्वेश्चन टाइप 4 5 हो गया। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन टाइप है 6। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करके बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, चूंकि नहीं, इसलिए √3 बराबर p/q, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ ये दोनों साइड वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर
पी बटा क्यू का स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 में क्यू से गुना करेंगे 3 क्यू स्क्वायर, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो पी में 1 से गुना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 क्यू है, 2 क्यू है तो 1 क्यू इधर भेजेंगे तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू। अब 3 पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, तो 3 पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, तो ये हमारा पूर्णांक हुआ और इसमें ये हमारा भिन्न हुआ, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इधर तो जगह नहीं है, इधर लिखते हैं क्यों संभव नहीं है कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है। अब इसके नीचे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से आप देख लेंगे, पहले उल्टा लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहाँ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इस साइड भी वर्ग करेंगे और इस साइड भी वर्ग करेंगे, तो वर्ग किए तो √3 का स्क्वायर और इधर पी बटा क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर करने से √3 का वर्ग 3 हो गया, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 में क्यू से होगा 3 क्यू स्क्वायर, पी में 1 से, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3 गुने क्यू, तो यहाँ से 1 क्यू को इधर भेजेंगे तो हमारा 1 क्यू इधर बच जाएगा ये वाला, और गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आगे आपका हो गया 3 क्यू हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, 3 क्यू हमारा पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू हमारा क्या है, भिन्न है, जो संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, अर्थात √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या प्रमाणित। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले और वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। अब हमारा क्वेश्चन टाइप 7, बिना भाग दिए बताए कि 7/20 शांत है अथवा अशांत, यानी आपको भाग नहीं देना है और बताना है कि 7/20 शांत है कि अशांत। चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन टाइप 7 को 7/20। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है, वैसी परिमेय संख्या जो p बटा 2/n गुने 5/m के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 20 का गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 2 का स्क्वायर गुने 5। तो देखिए ये हमें p बटा 2/n गुने 5/n के रूप में आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, शांत हो गया। अगर यही आप 2 5 के अलावा दूसरा संख्या आता तो क्या होता, शांत। शांत अशांत में अगर गुणनखंड करने पर केवल 2 आए तब भी शांत, केवल 5 आए तब भी शांत,
दो पाँच आए तब भी शांत, इसके अलावा कोई भी अन्य अंक, दो पाँच के अलावा कोई भी अन्य अंक आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। जैसा कि आप इधर देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड हमें 2 गुने 5 गुने 7 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। किसी संख्या का गुणनखंड हमें 3 31 31 बटा 2 का स्क्वायर 6 आ गया तो ये हमारा क्या होगा, शांत हो जाएगा। किसी संख्या का गुणनखंड 41 बटा 5 स्क्वायर आ गया था, ये भी हमारा शांत हो गया। यानी केवल 2 आए, केवल क्यू के स्थान पर केवल 2 आए, केवल 5 आए, 2 5 आए तब भी शांत होगा। लेकिन जैसा ही 2 5 के अलावा दूसरी संख्या आ गए वैसा ही वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन टाइप 8, परिमेय संख्या 17/8 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। परिमेय संख्या 17/8 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है 17/8 दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो अंश बड़ा हो या छोटा हो हमेशा अंदर रहता है। अंश ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। हर बड़ा हो छोटा हो इससे मतलब नहीं है, हर हमेशा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो चलिए इसका भाग देते हैं। तो 2 मर्तबा 16, 1.0 और फिर 1 से लगेगा 8, घटा के आएगा 2, इसी दशमलव से 0, 2 मरतबे 16, घटा के आएगा हमारा 4 और इसी दशमलव से 0 5, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 2.125। ये हमारा 17/8 का दशमलव प्रसार हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 0.6 को p/q के रूप में बदले। p/q कहने के मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। चलिए तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको बनाएंगे कैसे, माना कि x बराबर 0.666। इस रेकरिंग का मतलब हुआ कि किसी संख्या को जब हम भाग दिए थे तो उसका भागफल लगातार 0.666 यानी अशांत आवर्ती का था, यानी कि बार बार 6 आएगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, गुना करके क्या कर देना है, घटा देना है। अब इस समीकरण में 10 से क्यों गुना किए, जो संख्या रिपीट करेगा या जो संख्या बार बार आएगा उतने 10 से गुना करेंगे। मतलब इसमें एक संख्या बार बार आ रहा है, जैसे 0.666, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 10 से गुना किया। अगर किसी संख्या में 0.232323 रिपीट करता तो यहाँ पे 2 संख्या रिपीट कर रहा है, 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या 2 10 से गुना करते। कितने से गुना करते, 2 10 कहे के मतलब 100 से गुना करते। अगर किसी, अगला देख लीजिए 1.355555, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक संख्या रिपीट कर रहा है, एक अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते, 10 से गुना करते। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा 0.352352। तो यहाँ पे 3 अंक रिपीट कर रहा है, 352। तो ऐसी इसको बनाने के लिए हम 1000 से गुना करते, यानी 3 10 से गुना करते। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि आपको 10 से क्यों गुना किए। तो चलिए प्रश्न बनाते हैं। तो 10 से गुना करके हमें क्या करना है, घटा देना है। तो 10 से इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 10x, और इसको गुना करेंगे तो आएगा 6.66। अब गुना करने के बाद क्या करना है, घटा देना है। जहाँ तक कटे अंक वहीं तक लिखेंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी 3 लिखें। अब इसको घटाना है तो इसके आगे कोई चीज़ नहीं, तो प्लस का है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, इसमें भी प्लस है तो माइनस होगा। तो 10 में से एक एक्स गया हमारा 9x,
और इसको घटाएंगे 6, आगे दशमलव 00 आएगा, लेकिन उसके बाद दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है। अब x बराबर 6/3, तो 6/9 इसको काट देंगे तो हमारा आएगा x बराबर 2/3। तो यही हमारा सरलतम रूप है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक बताया गया सभी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब हमारा क्वेश्चन टाइप 10 है और ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद आपको प्रश्नावली शुरू होंगे। दो संख्याओं का मौसा यानी हमें मौसा दे दिया है और लसा दे दिया है, और एक यानी कि पहली संख्या भी दे दिया है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो हमें HCF दे दिया गया है यानी मौसा दे दिया गया है, 2 लसा दे दिया गया है, 60 पहली संख्या 20, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि A गुने B बराबर लसा गुने मौसा, यानी कि HCF गुने LCM। इसी को हिंदी में कहते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या बटे दूसरी पहली संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। तो इसे हम बनाएंगे तो पहली संख्या को A मानेंगे और दूसरी संख्या को B मानेंगे। तो हम इसको पहले B निकालना है, तो ये गुना में है, इसको इधर भेजेंगे, यानी ये गुना में है तो इधर भेजेंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? LCM। तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। अगर हमें पहली संख्या निकालनी रहती तो B को भेजते। अगर मान लीजिए हमें संख्याओं का गुणनफल देना रहता और HCF दिया हुआ रहता तो LCM को भेजते। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहता और हमें HCF निकालना रहता तो LCM। इसके लिए हम आगे क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, तहाँ हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो HCF हमारा हो गया 2, LCM हो गया 60 और ये हो गया 20। 2 से 20 कटेंगे 10 बार में, इस 10 से कटेगा 6 बार में। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हुई? 6 हुई। आशा करता हूँ कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हाँ, और एक बात, आप इसे फेयर जरूर करते रहें और इसका प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको प्रश्नावली अच्छे तरीके से समझ में आए। धन्यवाद।